हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए अभी मैं तैयार हो रही हूँ, तो मुझे जाना है जागरण में। तो माता रानी ने बुलाया है, जागरण में जाना है। और डोई वाले में मेरी मौसी जी रहते हैं, मेरी बड़ी मौसी रहती हैं डोई वाले में। तो उनके घर जागरण है, वहाँ पर जाना है। और बस भैया दूज, दिवाली निमटी है और एक दिन का गैप रहा बीच में। और उसके बाद में फिर शनिवार की शाम को जागरण था। और बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ शाम का टाइम में। तो हम लोग 6 बजे चले थे घर से ना, 6 बजे तक हम लोग घर से चले थे। और बस फिर आज इनकी छुट्टी थी इसलिए जाना हो गया। अगर इनका ऑफिस होता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती जाने में। और बस फिर और आप लोगों की दिवाली कैसी मनी? त्यौहार सारे, लगभग सारे त्यौहार ख़त्म हो गए हैं। अब तो होली है। वैसे तो कोई ना कोई त्यौहार हिंदुओं में लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी खिचड़ी संक्रांत आएगी, सकट आएगी, ऐसे ऐसे त्यौहार तो रहते ही हैं। और बस मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। और अभी मैं बस वो किया मैंने, चेहरे पे कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। सिर्फ मैंने कोल्ड क्रीम लगाई क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई रहती है। और बस कोल्ड क्रीम और सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, बस इतना मेकअप किया मैंने। और बिंदी अभी मैं लगा के देख रही थी, बड़ी बिंदी लगानी अच्छी लगती है मुझे, तो मैं एक दो बिंदियाँ लगा के देख रही थी कि कौन सी बिंदी सेट होगी। तो थोड़ी सी मीडियम साइज की बड़ी सी बिंदी लगाई मैंने। और बस फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं। और बच्चे तैयार हो गए हैं, कीर्ति भी तैयार हो गई, बच्चे भी, और ये भी तैयार हो गए हैं। बस फिर जा रहे हैं अभी हम लोग। और हम लोग घर से निकल गए। और ये अभी मेरे मायके, मेरे गांव का रास्ता है। तो अंशु नहीं गया हमारे साथ में, वो नानी के घर रह गया। तो मेरी मम्मी भी गई है जागरण में। तो वो मतलब मेरे भाई के बच्चे हैं, उनके साथ उसने कहा मुझे नहीं जाना है जागरण में, क्योंकि वो भैया दूज में गया था ना, तो उसका फिर दोबारा मन था जाने का। तो बस उसे मैंने, वैसे भी रात को बहुत दंगा करता है, बहुत मतलब ठीक है, वहाँ पर रहेगा तो अच्छा है। और कीर्ति हम आए हैं तो उसको मैंने फिर वहीं छोड़ दिया, वो नहीं आया। और बस फिर हम लोग डोईवाला जा रहे हैं हम ना। और अंधेरा एकदम हो जाता है, टाइम अभी इतना नहीं है, पर हाँ अब तो खैर हो गया टाइम। 6 बजे हम घर से निकले थे। और फिर अभी पहुंच गए हैं यहाँ पर हम। तो ये डोईवाले में है, मेरी मौसी जी का घर है। और बस अभी खाना खुना खा लिया, काफ़ी देर हो गई है आने के बाद में खाना खा लिया है। और अभी सबसे मिलना जुलना होता है, तो ये मेन है। जब भी जाते हैं ना तो यही रहता है कि सबसे मिलो, बातें करो, ये मेन रहता है। और ये जो मेरी बहन है ब्लू सूट में, तो ये अभी जा रही है, तो ये नहीं रुकी रात को ना। और अभी जागरण स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बस ये जागरण स्टार्ट होने से पहले ही चली गई थी। तो अभी इसको छोड़ने के लिए हम गेट पे खड़े हैं। और अभी जाते जाते बातें भी हो रही हैं कि भाई बात बूत भी होनी है। और बस ये अभी चली जाएगी। और देखिए सारे मेहमान बैठे हैं। और ये है मेरी बहन की बेटी किट्टू इसकी वीडियो बना रही थी। और बस फिर और बस किसी फंक्शन में ही मिलने का मौका मिलता है। वैसे तो इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है ना आजकल सभी की, हम भी बहुत बिज़ी हैं, सब लोग इतने बिज़ी हैं कि आना जाना फालतू में मतलब हो ही नहीं पाता है। सोचते भी रहते हैं कि आएंगे, या मतलब वो भी होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं आना जाना हो पाता है। बस ये कि कहीं पर कोई फंक्शन होता है तो ही मिलना हो पाता है। और बस अभी ये इसको छोड़ देंगे और सबसे मिल रहे हैं। और ये मुझे ना अभी मिली, थोड़ी देर पहले ही मिली है मुझे, क्योंकि ये मुझसे पहले आ रखी थी। और मैं आई, थोड़ा लेट आई, फिर मैं खाने की तरफ चले गए हम लोग, खाना खाया, उसके बाद ये मुझे मिली। और अभी मिली थोड़ी देर पहले ही, और अभी इसको जाना है। तो बस मैं बोल रही थी रुक जा रात में, लेकिन कुछ होगा काम है तो इसलिए जाना है। तो वही सब अपने हिसाब से आते हैं। और बस फिर अभी हम सब लोग यहीं पर बातें सत्ते चलते चलते भी बहुत देर लग जाती है ना, कि अभी जा रहे करते करते भी काफ़ी देर लग जाती है। और अब यहाँ पर ये मिल गए, यहाँ पर फिर खड़े हो गए, और फिर ये चली गई थी। एक ही निवेदन करेंगे और मिलकर के एक बात कहनी है
मेरे परमपिता परमात्मा माँ जगदम्बा, माँ भवानी, जब आपने हमें इस माया रूपी संसार में भेजा महारानी, तो हमारी आन शान आबरू इज्जत सब आपके हाथों में है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने अपने गुरुओं को नमन करेंगे भैया दिलीप जी। और अभी जागरण शुरू हो गया है और ये जो गाना गा रहे हैं ये मेरे मौसा जी हैं। तो ये बिल्कुल मेरे सगे मौसा जी हैं और मंडली ना मतलब हमारे अपने ही परिवार की मंडली है। तो मेरे मौसा जी हैं मंडली में, मेरे जेठ हैं, मेरे जेठ जी भी हैं, देवर भी हैं। तो मंडली बिल्कुल हमारे अपने परिवार की है। और मौसा जी का जागरण मुझे बहुत, हम सबको मौसा जी का जागरण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना एक अपनापन सा होता है। और माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप सब लोग भी, बहुत प्यारा दरबार है माता रानी का, बहुत अच्छा। और बस यहाँ पर ये देखिए मेरे मामा जी हैं और पापा हैं, मेरी बड़ी मम्मी है, मौसी हैं, मामी जी हैं, इधर मेरी दीदी हैं। तो सब मतलब अपनी पूरा परिवार, अपने रिश्तेदार सब बैठे हुए हैं। और सर्दी बहुत, वैसे ज़्यादा नहीं थी सर्दी, लेकिन फिर भी रजाई रुजाई लेके सब बैठे हैं। मौसम ठीक था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी, ऐसा मौसम ठीक रहता है। ज़्यादा गर्मी में भी इतनी भीड़ में नहीं बैठ सकते, और सर्दी तो बहुत एक नाम के लिए थी, बिल्कुल सर्दी तो नहीं थी खैर ज़्यादा, बल्कि गर्मी सी लग रही थी, भीड़ में गर्मी लग रही थी। और बस मेरे मौसा जी आज मतलब गाना गा रहे हैं अभी, पर मैं आवाज़ नहीं सुना पाऊँगी इसमें ना, वरना बहुत अच्छी आवाज़ में बहुत अच्छा गाना गाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ही आवाज़ सुनाऊंगी, जो एक बिल्कुल म्यूजिक के साथ आवाज़ है वो नहीं सुना पाऊँगी, कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे में आवाज़ नहीं करी। और बस जागरण हुआ पूरी रात, इतना अच्छा मन लगा ना कि हम लोग पूरी रात बैठे रहे, और अच्छा लगता है। पूरी रात का पता ही नहीं चलता है कि कैसे बीत जाती है पूरी रात। और कीर्ति मेरे पास नहीं थी, वो थोड़ा दूर थी, मेरी मतलब बहन की बेटी के साथ में थी। और मैं, मेरी मम्मी, मेरी मौसी जी, मेरी बहन और मेरे छोटे जीजा जी तो नहीं बोलेंगे, मतलब छोटे जवाई। और ये देखिए मेरा मुंह क्या हालत होगी, मेरे मुंह की बिल्कुल पिंपल्स विम्पल्स हो रखे हैं, बहुत गंदा लग रहा था मुझे अपना मुंह। लेकिन आना तो था ही जागरण में, और सब बोल रहे थे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मुंह में। और ये मेरी भाई भाभी, तो बस सब लोग हैं। और जागरण मतलब अच्छा लगता है मुझे, शादी से ज़्यादा अच्छा जागरण लगता है। और बस अभी आप सब लोग भी सुनिए, थोड़ा सा सुनाती हूँ आप सब लोगों को। सरस्वती सर्वे माता सरस्वती और मैया रख लो मोरी लाज, रख लो मोरी लाज मैं दाती, अब तो तेरा आने कर कंठ में करियो बैल चढ़े शंकर मिले और गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, मैया सबके पूर्ण हो हरे का। बोलो सरस्वती। और इनसे मिलिए, ये हैं मेरे देवर, छोटे देवर हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, मतलब इन्हीं के साथ के हैं, पर इनसे थोड़े छोटे हैं। और ये इनके भाई हैं। तो देखिए पूरी शक्ल मिल रही है ना, जैसे जुड़वा भाई होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे शक्ल मिलती है। और ये मेरे चाचा ससुर जी के बेटे हैं। तो पूरी सब लोग ना मतलब जहाँ भी सब देखते हैं तो सब बोलते हैं कि बिल्कुल भाई भाई तो खैर हैं ही, लेकिन एक बिल्कुल जैसे जुड़वा बच्चों की शक्ल मिलती है, बिल्कुल ऐसे शक्ल मिलती है। और बस फिर अभी कन्या रूप में माता रानी आई है। और अभी आपको पता ही लग रहा होगा कि कौन सा गाना होगा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। और कितनी प्यारी माता रानी बनाई है, बहुत ही प्यारी, बाल रूप में माता बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए, ऐसी इतना प्यारी कन्या लग रही थी, बहुत प्यारी माता बनाई। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी।
तस्मै नमो नमः। हाथ जोड़ कर आ गया माँ सरस्वती तेरे द्वार। मांगू स्वर का दान में मुझे करना मत इनकार। तेरे चरणों का लेके सहारा ये भक्ति करे फरियाद फरियाद। माँ शारदा सन और अब टाइम आ गया है झांकियों का। तो काफ़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ थी, लेकिन मुझे ये झांकियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। पता नहीं क्यों मुझे झांकी अच्छी नहीं लगती। और बस ये है कि पर चलो, जब उनकी भी अपनी रोजी रोटी होती है ना, वो भी बेचारे नाच के करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भगवान बन के जो डांस करते हैं ना, मुझे इन्हें देख के गुस्सा गुस्सा आता है। जो ये बन गए श्री कृष्ण भगवान बन गए, भोले बाबा बन गए, तो पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छे नहीं लगते। पर ये लगता है कि चलो, एक रोजी रोटी के लिए बंदा बहुत कुछ करता है, तो ये अच्छे तरीके से ही कमा रहे हैं, कोई चोरी चारी नहीं कर रहे हैं। तो ये मन में ये बात भी आती है कि अपना मेहनत करते हैं बहुत अच्छा। डांस में कोई ये आसान काम नहीं है, इतनी पब्लिक के सामने डांस करना, इतने भारी भारी कपड़े पहन के, ये देखिए पूरा मोर पंख इतना भारी करके डांस करना, तो मेहनत का काम है। तो ये भी अच्छा ही है। चलो, जैसे जिसकी चलती है, अच्छी बात है। और फिर हैं सारे तीर्थ चारों धाम शिव के में मिलते हैं। चारों धाम करनी का सुतो शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह लो शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते
साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को जप ले सुख पाएगा, शिव को जप ले मन को आएगा। सुबह लो शिव का नाम, सजाएंगे तेरे काम। भोले को कौन कौन मानते हैं? बिल्कुल जो मानते हैं सब। जय बोले। मैं कोई गब्बर सिंह नहीं हूँ। बिल्कुल तो हाथ ऊंचे खड़े करने, भक्ति चरणों हाजिर लगानी है। सुबह का टाइम है और क्या कहेंगे? बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बम बम। और यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बस अभी सुबह का टाइम में तो तारा रानी की जो जागरण की कहानी होती है वो कहानी चल रही है अभी। और बस फिर बैठे बैठे पूरी रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। इतना अच्छा, इतना आनंद आया जागरण में कि पूरी रात का पता नहीं चला। और बस फिर सुबह हम अपने घर आ गए हैं और अभी मतलब वहाँ वो वहाँ नाश्ता नुश्ता करके आए और हम लोग 1 या 1:30 बजे तक अपने घर पहुँच गए थे। और आने के बाद में फिर हालत बुरी, बिल्कुल बुरी। तो होता ही है रात भर जागरण में, उस टाइम तो अच्छा लगता है बैठ जाओ, लेकिन घर आके हालत बुरी हो जाती है। और बस फिर अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, और एक लाइक, माता रानी के नाम पर एक लाइक ज़रूर करना। और बस फिर और देखिए किट्टू मैडम सो रही है, तो पूरे रास्ते भर ये सोती आई, मैं और दीदी। ये दीदी मेरी विकास नगर में रहती हैं और ये इनका बेटा। तो हम सब लोग आ रहे हैं और फिर बाय बाय, जय माता रानी।